बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा अमेज़न सेलर सेंट्रल के ओवरव्यू के बारे में। देखें, वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स स्टार्ट करने से पहले उसकी यानी मीन्स कि उसके पहले लेक्चर से पहले ना आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अमेज़न सेलर सेंट्रल क्या चीज़ है। उसके ओवरव्यू का आपको पता हो कि उसके अंदर जो डिफरेंट टैब्स हैं वो किस पर्पज़ के लिए हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आज आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करोगे तो ये चीज़ें, जब एक क्लाइंट आपको यानी कि हायर करता है तो वो कुछ चीज़ें इनमें से पूछता है, यानी कि सैलरी अकाउंट में से पूछता है। तो यानी कि आपको कोर्स स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए। देखें, मैंने आपको बताया कि एक सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और बाकी यूट्यूब के ऊपर ढेरों के हिसाब से वीडियोस पड़ी हैं। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। जो मैंने आपको बताया रिक्वायरमेंट, अगर आपके पास वो चीज़ हो, तो जैसे आप फेसबुक का अकाउंट नहीं ओपन करते, बिल्कुल इसी तरह आप अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट ओपन कर देते हो। एक और बात, ये आपका नहीं होता क्योंकि आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हो, ये आपके क्लाइंट का होगा। ठीक है, तो इसके ओवरव्यू की हम बात करते हैं डिटेल के साथ, क्योंकि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है और आपको यानी कि कोर्स में ये चीज़ें यूज़ होनी है, तो आपको पहले से पता हो कि ये चीज़ किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट पे चलते हैं। सबसे यानी कि पहले यहाँ पे हमारे पास ये देखें अमेज़न सेलर सेंट्रल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ, अगर आप यहाँ ऑर्डर में आते हो, मैनेज ऑर्डर में हो, ठीक है, तो आपने अगर वापस फिर मेन पेज पे जाना है, तो अगर यहाँ से आपने मेन पेज पे जाना, तो आप यहाँ सिंपली अमेज़न सेलर सेंटर पे करोगे तो आपका फिर मेन पेज आ जाएगा, वही जो पहले हमारे सामने ओपन था। ये इसका बेसिकली मेन पेज है। ठीक है, तो ये यानी कि इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। बाकी नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें, यहाँ मार्केट शो होती है, ये दुबई की है। ठीक है, amazon.ae है। अगर आपके पास यूएस का अकाउंट होगा तो यहाँ पे यूएस होगा, अगर आपके पास यूके का होगा तो यहाँ पे यूके होगा। यहाँ पे इसके लैंग्वेज है। ठीक है, और यहाँ पे सर्च का मतलब भला क्या है। अगर इन टैब में से अगर इनमें से कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसे सर्च कर सकते हैं। सर्च करने करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें तो ये मैसेजेस हैं। मैं अक्सर बात करता हूँ आपसे कि बाहर के मैसेजेस आते हैं आपको, तो आपको मैसेज यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे शो होंगे या यहाँ पे शो होंगे मैसेजेस जो बायर्स के होते हैं, तो आपको यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, और यहाँ नेक्स्ट हेल्प की ऑप्शन है। हेल्प क्या चीज़ होती है? हेल्प से मीन्स कि आप केस ओपन करते हो अमेज़ॉन के साथ, जो है ना, आपने केस ओपन करना होता है, और केस को डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे मैं इसे हेल्प पे जाता हूँ तो कॉन्टैक्ट अस आपको नज़र आ रहा है, ये देखें। इसे इंटर जैसे ही मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद यानी कि हमारे सामने ये चीज़ ओपन हो जाएगी। अब देखिए सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, जब हम सेलिंग ऑन अमेज़ॉन पे जाएंगे तो यानी कि हम यहाँ से देखें केस इस तरह के हम ओपन कर सकते हैं अमेज़ॉन के साथ। कस्टमर्स एंड ऑर्डर से रिलेटेड है तो आपके ये सारे केस मिलेंगे। अगर आपके फुलफिलमेंट बाई अमेज़ॉन से रिलेटेड है तो आपको फिर ये सारे केस मिलेंगे। तो अगर आप प्रोडक्ट एंड इन्वेंट्री से रिलेटेड है तो फिर आपके ये केसेस होंगे। तो आपको अगर कोई समझ नहीं आ रही कि आपका कौन सा केस है, तो आप सिंपली यहाँ अदर इशू में जाएँ। अदर इशू में जाने के बाद यहाँ पे आप अपना इशू का टाइटल लिखें, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखें, जो भी आपको मसला है, किसी टाइप का भी आपको मसला है। ठीक है, अगर आपको इन सब का यानी कि पता नहीं चल रहा, देखिए अकाउंट के बारे में आप केस ओपन कर सकते हो, पेमेंट पॉलिसीज़ के बारे में, चेंज सेलिंग प्लान एंड क्लोज अकाउंट वगैरह के बारे में आप केस ओपन कर सकते हो। कुछ नहीं समझ आ रहा आपको क्या करना है, कैसे यानी कि कौन सा केस है आपका, तो आप सिंपली यहाँ अदर इशू में आके यहाँ पर अपने केस का टाइटल लिखें, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख दें। ठीक है, नीचे आप यहाँ पे अपनी मेल लिख दीजिएगा। तो मेल यानी कि ऑलरेडी आपकी यानी कि डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखी होगी, क्योंकि आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं तो आपकी मेल यहाँ पे लिखी होगी, क्योंकि क्लाइंट ने आपकी मेल दी होगी तो आपको एक्सेस मिली ना उसके अकाउंट की। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मेल होगी, एक मेल यानी कि एक आपको मैसेज आएगा, एक आपकी क्लाइंट को मैसेज आएगा, अगर कोई भी अमेज़ॉन की तरफ से रिस्पॉन्स आता है तो यहाँ से यानी कि इस तरह आप अमेज़ॉन के साथ केस ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम सेटिंग की बात करें तो सेटिंग में लॉग आउट यहाँ से होता है, अकाउंट इन्फो यहाँ पे है। तो अगर मैं अकाउंट इन्फो को आपको दिखाऊँ तो देखें इस तरह से होता है अकाउंट इन्फो। कि मेरा पर्पज़ नहीं है कुछ भी आपसे छिपाने का, आपको समझ बचा है, आपको बस समझ आनी चाहिए इस चीज़ की। तो ये है जी अकाउंट बेसिकली। यहाँ पे ये देखें पेमेंट इन्फॉर्मेशन होती है, डिपॉजिट मेथड है, चार्ज मेथड फॉर एडवर्टाइजमेंट। लोग अक्सर पूछते हैं कि हम पायोनियर डाटा कैसे अटैच करें, हम ये कैसे अटैच करें, हम वो कैसे अटैच करें। तो आप यहाँ से यानी कि ऐड कर सकते हो अपने जो है ना चार्ज मेथड। ठीक है, बिजनेस इन्फॉर्मेशन होती है,
तो यहाँ से आप बिज़नेस इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, लीगल एंटिटी है, बिज़नेस एड्रेस है, लैंग्वेज वगैरह है, मर्चेंट टोकन है, डिस्प्ले नेम वगैरह जो भी होगा। तो यहाँ पे आप शिपिंग मेथड जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी यानी कि आपके जो है ना वो क्लाइंट होता है उसी की तरफ से सारा कुछ होता है। तो यहाँ नीचे देखें ये शिपिंग एंड रिटर्न इन्फॉर्मेशन है, ये टैक्स इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे देखें सेल ऑन अमेज़न है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपका जो क्लाइंट होगा वो ऐड करेगा। आप तो वर्चुअल असिस्टेंट हो, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। तो समटाइम आपको यानी कि क्लाइंट पूछ सकता है कि अच्छा मेरा जो अकाउंट है वो इंडिविजुअल है। देखिए इंडिविजुअल अकाउंट कौन सा होता है, जिसके ऊपर यानी कि अमेज़न फ़ीस चार्ज करता है पर आइटम के ऊपर $0.99 वो चार्ज करता है एक आइटम अगर सेल हो तो। जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है उसमें यानी कि वो $40 मंथली जो है ना वो चार्ज करता है, $39.99 होते हैं। तो उसमें ये होता है कि जब ये अकाउंट ओपन किया जाता है तो 2-3 महीने तो लगते हैं लॉन्चिंग में। तो क्लाइंट कहते हैं अच्छा मुझे $39.99 चार्ज कर रहे हैं, फजूल क्या पैसा करो, मेरे अकाउंट को इंडिविजुअल कर दो, क्योंकि उसके ऊपर कोई लिस्ट होगी तो हमें कोई ऑर्डर आएगा ना, ठीक है ना। तो इस तरह से यानी कि वो आप इंडिविजुअल कर सकते हो। यहाँ से वो कैसे कर सकते हैं, आपने सिंपली यहाँ पे मैनेज पे जाना है। मैनेज पे जाते ही आपके सामने डाउनग्रेड की ऑप्शन आएगी, तो आप वहाँ से यानी कि उसे प्रोफेशनल को इंडिविजुअल पे कर सकते हो, क्योंकि इंडिविजुअल के ऊपर यानी कि तब ही आपको फीस पड़ेगी जब आपकी लिस्ट होगी। आप तो लॉन्चिंग फ़ेज़ वो होती है जो यानी कि 2 महीने होते हैं लॉन्च करने से पहले। ये सेल ऑन अमेज़न या प्रोफेशनल, अगर आपने इंडिविजुअल पे करना है तो ये देखें डाउनग्रेड के ऑप्शन है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसे इंडिविजुअल पे कर दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो मैं आपको अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ, अकाउंट की यानी कि ट्रेसिंग, शिपिंग, टैक्सेस से रिलेटेड इशू, ये सारा कुछ जो है ना क्लाइंट ही करता है, ठीक है ना। आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट को आपको पता हो, यहाँ पे नोटिफिकेशन प्रेफरेंस आती है। कोई भी चीज़ अगर सेल हो, फॉर एग्जांपल यानी कि अमेज़न के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट सेल हो तो यहाँ से यानी कि मेल आती है कि आपकी ये चीज़ जो है ना वो सेल हुई है। लॉगिन सेटिंग है, अगर आपको लॉगिन सेटिंग चेंज करनी हो, नाम यानी कि पासवर्ड चेंज करना हो या मेल चेंज करनी हो तो यहाँ से आप करोगे। या नीचे रिटर्न सेटिंग आती है। रिटर्न सेटिंग होती मीन्स कि आप कौन सी यानी कि आप रिटर्न सेटिंग का ये मतलब है कि अगर कोई चीज़ आपकी रिटर्न हो तो वो किस वजह से होनी चाहिए, उसमें क्या चीज़ें हो तो वो रिटर्न हो सकती है, ये वो चीज़ है। शिपिंग सेटिंग होती है। टैक्स सेटिंग होती है, यहाँ पे टैक्स यानी कि ये भी क्लाइंट अपना जो है ना क्लाइंट ही ऐड करता है टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, यूज़र परमिशन हिस्ट्री। जब आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम किसी के लिए करते हो तो कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि उसने वर्चुअल असिस्टेंट को एक्सेस कैसे देनी है। तो फिर वो आपसे पूछते हैं अच्छा मुझे आप बताओ मैं आपको एक्सेस कैसे दूँ। तो आप सिंपली कहना है कि राइट साइड पे सेटिंग की ऑप्शन है, सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे यूज़र परमिशन आएगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे वहाँ नेक्स्ट ऑप्शन आएगी, आपने मेरी मेल और मेरा नाम देना है, आपने क्लाइंट को बोलना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ से यूज़र परमिशन होती है। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न है, यहाँ पे इन्फो होती है, योर इन्फो एंड पॉलिसीज़ होती हैं, यानी कि इसकी सेलर वगैरह की उसकी इन्फो होती है, क्या नाम है, उस कहाँ से है, क्या एड्रेस है, उसका सारा कुछ है, और उसकी पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं। तो ये यूज़र परमिशन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। बाकी ये चीज़ें तो अकाउंट इन्फो ये तो क्लाइंट ने ऐड करनी है। लॉगिन सेटिंग आप यानी कि अपनी बदल सकते हो, जो आप जब आपको वो एक्सेस देगा ना तो आप अपनी यानी कि मेल और नंबर वगैरह आपका होगा, जब OTP वगैरह आएगा आपके नंबर पे तो आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हो अगर कभी भी करना चाहो तो। ये ऑप्शन थी। तो जब आपको खुद अकाउंट किसी का मिलता है तो आप इस चीज़ को सर्च करिएगा, इसमें कोई यानी कि कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगती इस चीज़ को यानी कि समझने के लिए, ठीक है। इसमें सिर्फ आपके लिए ये चीज़ है, एक ये और दूसरा ये, अगर आपने यानी कभी सेटिंग चेंज करनी हो, अपनी मेल चेंज करनी हो, फ़ोन नंबर चेंज करना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करें कैटलॉग की, तो कैटलॉग में क्या होता है, यानी कि आपसे पूछा जाता है, क्लाइंट आपसे ये भी पूछ सकता है पहले इंटरव्यू में कि आप हमें बताओ कि प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करते हैं। तो आप सिंपली को कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट करेंगे। ऐड प्रोडक्ट करने के बाद यानी कि हम जो है ना वो लिस्ट जो है ना अमेज़न के ऊपर जो है ना वो बना सकते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री के टैब में आ जाए तो वो भी पूछ सकते हैं मैनेज इन्वेंट्री की ऑप्शन। यहाँ पे आप जब मैनेज इन्वेंट्री करोगे तो आपके सामने यानी कि इन्वेंट्री वगैरह ओपन हो जाएगी जो लिस्ट होंगी क्लाइंट के अकाउंट के ऊपर। अगर न्यू होगा तो फिर यानी कि आप खुद क्रिएट करोगे वो सामने आएगी। मैनेज FBA इन्वेंट्री का होता है, ये FBA के में इन्वेंट्री वगैरह भेजनी हो उस चीज़ के लिए, ये नहीं कि वहाँ पे इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, ये सारी अपडेट वहाँ से मिलती है। इन्वेंट्री प्लानिंग का अगर बात करें, इन्वेंट्री प्लानिंग की अगर बात करें तो इन्वेंट्री प्लानिंग का मतलब होता है यानी कि वो जो प्लान क्रिएट करके शिपमेंट आपने इन्वेंट्री यानी कि अमेज़न के वेयर हाउस में भिजवाई होती है वो चीज़ होती है। तो ऐड अ प्रोडक्ट यहाँ से भी ऑप्शन मिलती है। अगर आपको कभी यहाँ से ना पता चले तो आप सिंपली यहाँ पे आगे ऐड अ प्रोडक्ट कर सकते हैं, यहाँ से यानी कि लिस्ट बनती है। देखिए ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, बाकी ये हम जब कोर्स के अंदर सारी चीज़ें जो है ना वो डिटेल के साथ आएंगी, जो जो यानी कि एक वर्चुअल असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है हम उसके ऊपर यानी कि उस टॉपिक के ऊपर डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। ये सारा कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा।
तो यहाँ से यानी प्रोडक्ट ऐड अ प्रोडक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हो, लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड, इसका मतलब होता है कि आप एक्सेल की शीट में जो है ना अमेज़ोन के ऊपर जो है ना वो लिस्ट, अमेज़ोन के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। तो इसमें क्या होता है, आप यानी कि जब ऐसी इसी ऑप्शन को ओपन करते हो तो आप यानी कि अमेज़ोन आपसे बोलता है कि जैसे इसे ओपन करके ना आप लोग कैटेगरी बताते हो, यहाँ पे भी आपने कैटेगरी बतानी है। कैटेगरी बताने के बाद अमेज़ोन आपको एक्सेल की शीट जो है ना वो देता है, आप उसे डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करके आप उसे फिल करते हो, उसमें इमेजेस वगैरह की लिंक डालते हो। तो जब आप उस शीट को फिल कर लेते हो, शीट में इंस्ट्रक्शन भी होती हैं आपने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। जब फिल कर लेते हो दोबारा इसी ऑप्शन में आके आप उसे अपलोड कर देते हो, आपकी लिस्ट अपलोड हो जाती है। इन्वेंट्री से रिलेटेड रिपोर्ट होती है यहाँ पे, आप यानी क्या इन्वेंट्री यानी कि क्या हिसाब किताब चल रहा है, कितनी रह गई है कितनी नहीं रह गई। सेल ग्लोबली का मतलब होता है आप वर्ल्ड वाइड जो है ना वो सेल कर सकते हैं। ये ऑप्शन तब होती है जब आपका जो वो है अकाउंट जो है ना वो ब्रांड रजिस्ट्री है जी, ठीक है, तो तब ये ऑप्शन आपको मिलेगी सेल ग्लोबली की। आप कहीं से बैठ के कहीं पे भी जो है ना वो सेल कर सकते हैं। मैनेज एफपीए शिपमेंट, अब मैनेज एफपीए शिपमेंट की यहाँ पे पॉलिसीज होंगी, आप वो चीज़ चेक कर सकते हो। तो मैनेज प्राइसिंग वगैरह होता है, फिक्स प्राइसिंग अलर्ट होती है, तो आप यानी कि प्राइस वगैरह जो है ना उसको भी मैनेज कर सकते हो, उसकी हेल्थ वगैरह देख सकते हो, उसकी मैंने यानी कि उसको अप डाउन करना हो तो वो कर सकते हो। ऑटोमेट प्राइसिंग आप सेट कर सकते हो अपनी लिस्ट के ऊपर। ये चीज़ तब की जाती है जब आप यानी कि बाय बॉक्स की गेम चल रही हो आपके साथ। तो देखिए अगर आप खुद बैठे हैं, आपका क्लाइंट अगर खुद यानी कि प्राइवेट लेबल है, तो फिर ये ऑटो प्राइसिंग का सिस्टम ही नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी लिस्ट के ऊपर अकेला बैठा है। ये ऑटो प्राइसिंग तब होती है जब बाय बॉक्स आपने लेना हो, मीन्स के जब मी टू करके आप काफ़ी ज़्यादा सेलर बैठ जाते हैं ना, तो फिर वहाँ बाय बॉक्स की गेम होती है। तो ऑटो प्राइसिंग में हम क्या करते हैं, ऑटो प्राइसिंग में ये किया जाता है कि जो सबसे कम प्राइस वाला है ना पूरी लिस्ट में, हमारी उससे प्राइस थोड़ी कम हो, तो इससे ये होगा कि चांसेस बढ़ जाएंगे बाय बॉक्स के, ठीक है। तो बाय बॉक्स क्या होता है, बाय बॉक्स एक अमेज़न का एल्गोरिदम है जो उसने सेट किया हुआ है कुछ प्राइस के फैक्टर्स के ऊपर, कुछ रेटिंग के फैक्टर्स के ऊपर। तो जिसकी यानी कि अच्छी होती है, ये तब यानी कि यूज़ होता है जब एक यानी कि लिस्ट के साथ 8 10 15 मी टू करके लोग बैठे होते हैं, तो फिर बाय बॉक्स की गेम चलती है। अमेज़न के एल्गोरिदम यानी कि डिसाइड करता है कि बाय बॉक्स किसे मिलना चाहिए, जिसकी प्राइस कम हो, जिसकी रेटिंग अच्छी हो, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। ये चीज़ उस यानी कि इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, फिर बाय बॉक्स जो है ना मूव होता है। ऑर्डर की बात करें तो मैनेज ऑर्डर में यानी कि मैनेज ऑर्डर करते हो आप, ऑर्डर रिपोर्ट होती है। यहाँ पे ऑर्डर से रिलेटेड जो है ना फाइल अपलोड कर सकते हो। मैनेज रिटर्न, अगर आपको कोई रिटर्न आ रहा हो तो, यानी कि कोई ऑर्डर रिटर्न भी जो होते हैं ना, तो यहाँ पे उसकी रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। देखें अगर आप FBM मॉडल में फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट हो, तो ये यानी कि आप इस चीज़ को हैंडल करोगे, रिटर्न आप हैंडल करोगे, कस्टमर से आप बात करोगे। लेकिन अगर आप FBA में हो तो ये जो और ये मैसेजेस हैं, ये चीज़ें जो हैं, ये यानी कि अमेज़ोन इस चीज़ को हैंडल करेगा, ठीक है। तो उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ कंपेन मैनेजर में जाएं तो आप एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, उसमें यानी कि आप प्रोडक्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं, डिस्प्ले स्पॉन्सर कर सकते हैं, ब्रांड स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो यहाँ पे यानी कि ये चीज़ होती है। देखें एक और बात, प्रोडक्ट डिस्प्ले आपने यानी कि वो तो आप इजीली यानी कि नॉर्मल कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ब्रांड डिस्प्ले करना है या आपने यानी कि उसके अलावा डिस्प्ले ऐड चलाना, तो उसके लिए आपका अकाउंट जो ना सेलर अकाउंट वो ब्रांड रजिस्ट्री होना चाहिए, यानी कि वो। यहाँ नीचे हम अगर A+ कंटेंट की बात करें तो यानी कि A+ का मतलब है अपनी प्रोडक्ट को वसी यानी कि डिस्क्रिप्शन के अंदर डिफरेंट तरह की इमेजेस डालना, उसकी फिर डिस्क्रिप्शन डालना, यानी कि वसी लेवल के ऊपर ना अपनी प्रोडक्ट को दिखाना A+ कंटेंट होता है। इस चीज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे फर्दर, ठीक है ना, जब यानी कि हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। तो नीचे डील्स है, यहाँ पे जो कूपन्स वगैरह, यहाँ पे आप डील्स लगाते हो, कूपन्स वगैरह जो वो डिस्काउंट देते हो जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, या कभी आपने प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट कूपन वगैरह चलाना हो तो आप यहाँ से जो है ना वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रमोशंस की ऑप्शन है, ये डिस्काउंट वगैरह ये सारा कुछ है, ठीक है। यहाँ पे भी आप प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट देते हो, तो यहाँ पे प्रमोशन वगैरह अगर आपने चलानी हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर स्टोर की बात करें तो मैनेज स्टोर में यानी कि आप जो बेसिकली क्या करते हो, आप यहाँ पे आके ब्रांड अपने को रजिस्टर करते हो, अमेज़ोन के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हो। रिपोर्ट्स की बात करें तो पेमेंट है, बिजनेस रिपोर्ट जनरेट करते हो, फुलफिलमेंट बाय रिपोर्ट देखते हो आप, कस्टम रिपोर्ट यानी कि आप अपनी अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो बना सकते हो कस्टम रिपोर्ट। टैक्स डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी, आप टैक्स रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो क्या हिसाब किताब है टैक्सेस का। परफॉर्मेंस की बात करें तो अकाउंट की हेल्थ के बारे में पता चलता है। देखिए अकाउंट की हेल्थ क्या होती है, अगर अमेज़ोन की तरफ से आपको अक्सर मैसेज नोटिफिकेशन आते रहते हैं, अगर आपके अकाउंट के ऊपर कोई नेगेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, या बायर जो आप आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो आपको यानी कि
नेगेटिव रिव्यूज़ ज़्यादा दे देता है, यहाँ आप ऑर्डर को कैंसिल कर देते हो। अगर FBM में हो तो फिर यहाँ पे क्या होता है अकाउंट हेल्थ में, यानी कि आपको बता देता है अमेज़न कि आपका अकाउंट गुड में है या रिस्क में है, सारा कुछ ठीक है। फीडबैक यहाँ पे आप अपने देख सकते हो। A to Z गारंटी क्लेम क्या होता है? A to Z गारंटी क्लेम का मतलब होता है कि आप ना मीन्स के उसमें ये करते हो कि समटाइम ऐसा होता है कि बायर के साथ आप ये ना अपनी क्वेरी ओपन करते हो अमेज़न के साथ, यानी कि A to Z गारंटी क्लेम हम उसे बोलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी कस्टमर को प्रोडक्ट भेजी और कस्टमर ने कहा कि रिटर्न करनी है मुझे, ये सही नहीं प्रोडक्ट, तो बाय अमेज़न क्या कहेगा आपको? अमेज़न आपको कहेगा ठीक है आप इसका रिटर्न वापस करो और उससे प्रोडक्ट मंगवा लो। जब आप उससे प्रोडक्ट मंगवाओगे रिटर्न अमेज़न आपका वापस करवा देगा। जब आप प्रोडक्ट मंगवाओगे तो आप देखोगे अच्छा प्रोडक्ट तो हमने और भेजी थी, हमें और रिसीव हो गई है। तो फिर अमेज़न के साथ आप A to Z गारंटी क्लेम ओपन करेंगे, उसे कहेंगे कि देखें मैंने ये प्रोडक्ट भेजी थी आपके कस्टमर को, लेकिन आपके कस्टमर ने ये मुझे रिफ़ंड की है, जबकि मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी थी। ये देखें आप, यानी कि उस अमेज़न को इमेजेस भेजेंगे, वो इमेजेस जो आपके पास आपकी प्रोडक्ट की एक, और दूसरी वो जो क्लाइंट की तरफ से आपको रिटर्न हुआ है, यानी कि वो जो कस्टमर की तरफ से आपको रिटर्न हुई है प्रोडक्ट। तो तब आप अमेज़न के साथ A to Z गारंटी क्लेम ओपन करते हो। चार्ज बैक क्लेम होता है, यानी कि कोई अगर आपने चार्ज बैक ना किया हो किसी क्लाइंट को तो ये क्लेम हो सकता है। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन होती है, यहाँ पे सैलरी यूनिवर्सिटी होती है। सैलरी यूनिवर्सिटी होती है, ये इनका मतलब है कि अमेज़न का एक इंस्टीट्यूट है। छोटी छोटी वीडियोज़ 1-1 2-2 मिनट की यहाँ पर अपलोड होती हैं, तो आप यहाँ से यानी कि इनकी वीडियोज़ देख सकते हैं। छोटी छोटी 1-1 2-2 मिनट की होती हैं, यानी कि बिज़नेस रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, उसके अलावा सेल रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं, कंपेन कैसे चलाते हैं, 1-1 2-2 मिनट की वीडियो है। तो आप यानी कि यहाँ सैलरी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ पढ़ी है। ऐप स्टोर की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल मोबाइल ऐप होता है, यहाँ पे डिस्कवर ऐप है, मैनेज योर ऐप है, एक्सप्लोर सर्विसेज वगैरह चीज़ होती है, यानी कि ऑफिशियल मोबाइल ऐप, यानी कि इसका जो अमेज़न का, ठीक है। तो यानी कि ये आपको इस चीज़ें सिर्फ बताने का मकसद है कि यहाँ पे देखिए आपको पता हो अच्छा कैटलॉग में प्रोडक्ट ऐड होती है, इन्वेंट्री में प्रोडक्ट मैं, यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, देखते हैं कितनी लिस्टें बनी हैं, कौन सी एक्टिव है कौन सी नॉन एक्टिव है, ठीक हो गया। ये चीज़ें सारी होती हैं। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग में यानी कि आपने प्राइस की हेल्थ चेक करनी है, क्या क्या कितनी, यानी कि उसकी हेल्थ क्या है, ये आपको ऑप्शन मिलेगी जब आप क्लिक करोगे उसके ऊपर। तो फिर यानी कि आप फिक्स अलर्ट वगैरह प्राइस लगा सकते हैं, ऑटोमेटेड प्राइस वगैरह, ये जो ऑप्शन जो वो देख सकते हैं। ऑर्डर की बात करें तो मैनेज ऑर्डर में देखते हैं कि कितने शिप हैं, कितने अनशिप है, कितने यानी कि ऑन द वे हैं। आप यहाँ से ये चीज़ देख सकते हो। ऑर्डर रिपोर्ट जनरेट करनी हो तो आप ऑर्डर रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट के टाइम में जाओ तो ऑर्डर रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। मैनेज रिटर्न की आप बात कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट में कंपेन रन कर सकते हो, A+ कंटेंट ऐड कर सकते हो, डील्स जो है ना वो चला सकते हो, कूपन्स वगैरह जनरेट कर सकते हो। स्टोर में जाओ तो आप यानी कि ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। रिपोर्ट में जाओ तो आप बिजनेस रिपोर्ट चेक कर सकते हो, कस्टम रिपोर्ट है, टैक्स डॉक्यूमेंट, लाइब्रेरी टैक्स से रिलेटेड आप चीज़ चेक कर सकते हो, फुलफिलमेंट वगैरह आप देख सकते हो। परफॉर्मेंस में बात करें तो अकाउंट की हेल्थ आपने देखनी होती है, फीडबैक है, A to Z गारंटी क्लेम है, चार्ज बैक क्लेम है, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन है और सैलरी यूनिवर्सिटीज़ नीचे है। तो आपको इन चीज़ों का पता हो। नीचे अगर यहाँ की बात करें तो देखिए ये मार्केट एक है, ये यूए की है। अगर आप यहाँ पे यानी कि यूएस में यानी कि आप साइन अप होते हैं, आपके पास ये अकाउंट यूएस का होता, तो यहाँ पे 3 मार्केट शो होनी थी, मैक्सिको, कनाडा और यूएस, ठीक है। लेकिन अगर आप यूके में होते तो यहाँ पे आपके पास 5 मार्केट शो होनी थी, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और यूके। तो ये 5 मार्केट्स आपके सामने यानी कि शो होनी थी। ऑर्डर ओपन ऑर्डर का मतलब होता है कितने आपके पास ऑर्डर आए हैं, यहाँ पे ऑप्शन ये इस टैब में शो होती है। ये तो 2 डे सेल्स यानी कि पर डे की सेल्स यहाँ पे शो होती है। बायर मैसेज यहाँ पे शो होते हैं। बाय बॉक्स यहाँ पे ऑप्शन होती है कि आप यानी कि आपके चांसेस इतने % है बाय बॉक्स विन करने के, 30% है, 40% है, 79% है, 80% है, 81% है। यहाँ पे ये चीज़ सारी होती है। यहाँ पे टोटल बैलेंस आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ शो होती है। तो बेसिकली ये एक छोटा सा ओवरव्यू था अमेज़न सेलर सेंट्रल के बारे में। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अच्छा ये टैब प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है, ऐड करने के लिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी कि आप इन्वेंट्री चेक करते हो, जितनी लिस्ट होती है उसके ऊपर। प्राइसिंग वगैरह की टैब है। ऑर्डर में यानी कि आप ऑर्डर देखते हो, ऑर्डर मैनेजमेंट करते हो। देखें आपको कुछ ऐसे क्लाइंट मिलेंगे जिनके दोनों मॉडल होंगे, FBA भी होगा और FPM भी होगा। मीन्स के कुछ लिस्टें उनकी अमेज़न के वेयर हाउस में होंगी, कुछ प्रोडक्ट, और कुछ प्रोडक्ट उनके अपने वेयर हाउस में होंगी। तो आपको ऐसे क्लाइंट भी मिलेगी, ठीक है। उस दौरान यानी कि वो आप ऑर्डर मैनेजमेंट की भी जो है ना वो फैसिलिटी जो है ना क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा क्या होता है, कुछ यानी कि आप अकाउंट ओपन करेंगे तो ये चीज़ जो है ना ये यहाँ पे शो हो रही होगी, यहाँ पे ये इस वाले टैब के अंदर आपको ये चीज़ शो होगी, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल। ये चीज़ यानी कि ये टोटल बैलेंस होगा, ऑर्डर होंगे, कितने आए हैं कितने नहीं आए हैं, कितना बैलेंस है आपके पास, यहाँ पे ये चीज़ ओपन होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई हो, आपको इस छोटे से ओवरव्यू की समझ आई हो। तो बाकी ये है कि अगर आपका कोई भी सवाल है
तो आप फेसबुक के ई कॉमर्स वर्ल्ड बाय एनसी के नाम से ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे अपनी क्वेरी अपलोड करें। उसके अलावा ई कॉमर्स वर्ल्ड, यही जिस चैनल के ऊपर ये वीडियो देख रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको रिकमेंड करें, ताकि अगर आपका भला हो तो किसी दूसरे का भी हो। ठीक है, लोगों के लिए ज़रिया बना करें, आम इंसान ज़रिया ही बन सकते हैं, जैसे मैं आपके लिए बना हूँ, आप किसी के लिए बनो। ठीक है ना, तो आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।